गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय देखते हैं, फिर हम लोग साहित्यिक परिचय देखेंगे, फिर हम लोग उनकी रचनाएं देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले जीवन परिचय से। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जन्म काशी में हुआ था, 1889 में हुआ था और वैश्य परिवार में हुआ था। केवल 3 चीज़ें यहाँ तक नहीं, आप फिर इस लाइन को आराम से लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कौन सी 3 चीज़ें? काशी में हुआ था, 1889 में हुआ था और वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद था इनके पिताजी का नाम। जो देवी प्रसाद थे वो तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। यानी कि जो इनके पिता थे, पिता कौन थे? देवी प्रसाद। इनके वाले में भी पीछे देखो प्रसाद आ रहा और इनके वाले में भी पीछे प्रसाद आ रहा। तो जो देवी प्रसाद थे यानी कि जो इनके पिता थे वो तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा कारोबार करते थे तम्बाकू का। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ कि इनके पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई, जिस कारण से इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो इन्होंने घर पर ही की। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की। इनका स्वभाव जो था वो बहुत ही सरल था, मिलनसार था तथा हंसमुख था। यानी कि ये सबसे मिलजुल कर के रहते थे, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इनका स्वभाव बहुत ही सरल था। इनका बचपन बहुत ही सुख के साथ व्यतीत हुआ। जो इनके बचपन था वो बहुत ही सुख के साथ व्यतीत हुआ। उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये दान बहुत किया करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, ये ऋणी हो गए, मतलब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। पैतृक संपत्ति का मतलब है अपने पूर्वजों की संपत्ति। पूर्वजों में आ जाते हैं जैसे कि इनके पिता की संपत्ति हो सकती है, इनके बाबा की हो सकती है, इनके बाबा के पिता की हो सकती है। तो इनके जो पीछे के लोग थे उनकी संपत्ति को का कुछ भाग इन्होंने बेच दिया और जिससे इन्होंने अपने ऋण से छुटकारा पाया। अल्पावस्था में ही जब ये अल्पावस्था यानी कि कम उम्र के थे, अल्पावस्था में ही क्षय रोग के कारण जो इनको क्या हो गया, क्षय रोग हो जाने के कारण इनका निधन सन 1937 ईस्वी में हो गया। तो ये हम लोगों के जो जयशंकर प्रसाद जी थे इन्होंने 48 वर्ष जिए थे। जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है उसमें इनका जन्म काशी में हुआ था, 1889 में हुआ था, वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। पिता क्या थे? तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण प्रारंभिक शिक्षा घर पर की। इनका स्वभाव था सरल, मिलनसार तथा हंसमुख। इनका बचपन बहुत सुख के साथ व्यतीत हुआ। उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अल्पावस्था में ही क्षय रोग के कारण इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ, जिसके कारण ये 48 साल जिए। अब इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। अगर आपको पेपर में आपका जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय लिखने को आ जाए तो आप ऊपर हेडिंग में लिख सकते हो जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय, और दोनों को लगा करके आप एक साथ लिख सकते हो। तो साहित्यिक परिचय में क्या है? साहित्यिक परिचय बात करें तो इनका साहित्यिक परिचय, ये नाटककार थे, यानी कि इन्होंने नाटकों की रचना की है, इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की है, इन्होंने कहानियों की भी रचना की है, और कहानी मतलब कथाकार थे तथा उपन्यासकार भी थे। प्रेम और सौंदर्य जो इन्होंने वो लिखे हैं काव्य, उसमें क्या है, काव्य मतलब जिनमें कविताएं होती हैं, तो उनमें जो विषय है इनका प्रेम और सौंदर्य इनके प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य पर इन्होंने क्या लिखी हैं, अपनी कविताएं लिखी हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में इनकी रचनाएं हैं कामायनी, ये इनकी काव्य रचना है। कामायनी मतलब इसमें इन्होंने कविताएं लिखी हैं। आंसू में भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं।
लहर में भी इन्होंने कविताएं लिखी और झरना में भी इन्होंने कविताएं लिखी। इनके कहानी की बात करें तो कहानी है इनकी प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी। प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप और आंधी। कहानी है इनकी प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप और आंधी। प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप और आंधी। प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप और आंधी। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। आंसू, लहर, कामायनी, झरना इनके काव्य हैं। कहानी की बात करें तो आकाशद्वीप, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास की बात करें कंकाल, तितली, इरावती इनकी रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद का हम लोगों ने जीवन परिचय देखा, साहित्यिक परिचय देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।